Friends, this is Professor Kajal. You are watching my channel Kajal Cyber. Students, today we are going to learn about a very important topic related to the microbes of 11th grade. Microbes in our human welfare. How it is useful for us. Let's see how the different microbes are useful for us. See friends, while studying these microbes in the human welfare, one thing it is very much clear that the microbes are tremendous in number, literally numerous in number. It is uncountable we can say. जब भी हम माइक्रोब्स की बात करते हैं हमें क्या पता चलता है? यस, बैक्टीरिया इट इज देयर. सो इससे क्या बैक्टीरिया ही है जो हमारे जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं या प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं? नो, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स which are present around us. Now even also around us the lakhs of the millions of organisms are there, microbes are there which are surrounding us, and they are present in air, water, everywhere, in soil, within the soil, up the soil, around us, within us, on our body, everywhere there are the microbes. See, जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो बहुत सारे माइक्रोब्स जैसे कि मैंने बताया कि बैक्टीरियाज है, पैथोजेंस है, देन इंसेक्ट्स है, पेस्ट्स है, सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस आर देयर, फंगस आर देयर, प्रोटोजोआन्स आर देयर, बहुत सारे टाइप के माइक्रोब्स हमें मिलते हैं. एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो इन जनरल जब हम कोई हीट ट्रीटमेंट देते हैं, चिल ट्रीटमेंट देते हैं तो दे डाई ऑफ. But some are literally so in such a way rigid that they can even not die off in the hot temperature. Some are acidophilous. Some are can grow even. They can live, survive even in the desert conditions, hot temperature. So and कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो बिल्कुल मोटी लेयर, जो बर्फ की बड़ी मोटी लेयर होती है उसके नीचे भी वो सरवाइव कर सकते हैं, बिलो द -डिग्री, राइट. सो इन दिस वे यू नो व्हाट, दीज माइक्रोब्स दे कैन ग्रो एवरीवेयर. इतने ज़्यादा रिजिड भी हो सकते हैं. छोटे से छोटे माइक्रोब्स भी अच्छी तरह से सरवाइव कर लेते हैं अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस टू. नेचुरल फेवरेबल कंडीशंस में तो हर कोई ग्रो करता है, बट जो माइक्रोब्स इन सच कंडीशंस में ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं. अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो सॉल्ट में भी पाए जाते हैं, राइट. सॉल्टी वाटर, जैसे कि हम कहते हैं कि सॉल्ट इज अ प्रिजर्वेटिव, अगर सॉल्ट डालेंगे तो माइक्रोब्स मर जाएंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे. बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इन सॉल्टी कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं. तो सो थिंक एवरीवेयर देयर इज द माइक्रोब्स, दे आर सराउंडिंग अस. उन्होंने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, एंड इन दैट कंडीशन वी हैव टू बी लिव हिट वेरी मच फिट एंड हेल्दी वन. तो उसके लिए हमें हमारा डाइट अच्छा रखना पड़ेगा, हमें हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी, योगा, मेडिटेशन, व्हाट एवर यू वांट टू डू दैट टू कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी. नाउ सी, ये तो हो गई चलो उसकी नेगेटिव साइड कि वो बहुत सारे डिसीज कॉजिंग है, बहुत सारे हमें बहुत सारे अफेक्ट करते हैं. बट एक साइड उनका ऐसा भी, एक पॉजिटिव साइड ऐसा है कि वो हमें यूजफुलनेस प्रोवाइड करते हैं. नाउ हाउ दीज आर यूजफुल टू अस. सो यहाँ पर हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी माइक्रोब्स है, always these are not the villains, these are not always the negative aspect, they also are having their positive aspect. अब ये positive aspect क्या है? Let's study that. So see, these microbes, they can be used as per our household use. ठीक है. अब ये household use हमारा किस तरह से काम में आता है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ मैं. जैसे कि मिल्क है. अपने मिल्क में क्या होता है? मिल्क में होता है एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैब. फाइन. ये जो लैब है ये होता है मिल्क में, दूध में होता है, लैक्टोबैसिलाई. ओके, तो इसका नाम होता है लैक्टोबैसिलाई. इट इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया की तो वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक सी यहाँ पर जो है राउंड राउंड सर्कल, उसे हम कहते हैं कोकाई टाइप के बैक्टीरिया. जो यहाँ पर ऐसे 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 टाइप के हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बैसिलस. जो यहाँ पर है ये स्पाइरल जैसे हैं, उन्हें स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं. जो कॉमा जैसे होते हैं, दैट वी आर यूजिंग इन आवर कॉपीज, कॉमा देते हैं, दैट इज द कॉमा शेप और द विब्रियो. ओके, तो इस तरह से अलग अलग शेप साइज के बैक्टीरिया होते हैं. तो उसमें से जो लैब बैक्टीरिया ये होते हैं रॉड शेप होते हैं. ओके, लिटिल बिट लॉन्ग इलोंगेटेड रेक्टेंगल होते हैं. तो इनको कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो मिल्क में होते हैं. और यही मिल्क अगर हम एज इट इज नॉर्मल टेम्परेचर पे घर में रख देते हैं फॉर सम टाइम, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द कर्ड, राइट.
ये दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किस तरह से कन्वर्ट होता है? बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द मिल्क। अब क्या होता है, जब काफ़ी टाइम वैसे ही दूध पड़ा रह जाता है तो उसमें जो बैक्टीरिया है उनकी कॉलोनियल ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट उनका बढ़ जाती है, एंड येस दे सीक्रेट द एसिड। तो वो एसिड सीक्रेट करते, एक दो कर करके millions of bacteria grows over there and they secrete the equal amount of the acid। तो धीरे धीरे उसका कन्वर्शन क्या होता है, दूध का कोएगुलेशन बन जाता है। कोएगुलेशन मींस दही बनना स्टार्ट हो जाता है एंड फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू द दही और द कर्ड। फाइन। या फिर अगर हमें इंस्टेंट दही बनानी है तो व्हाट वी आर टेकिंग एज एन इनोकुलम, एक स्पून हम ले लेते हैं दही की, कर्ड की, एंड वी हैव टू यूज इन द लुकवार्म वाटर, गुनगुने दूध में डाल देते हैं। सो दैट स्पून ऑफ द कर्ड इट इज हैविंग द मिलियंस ऑफ दिस लैब। फाइन। तो ये मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया क्या करेंगे, एसिड सीक्रेट करेंगे, अपनी कॉलोनीज डेवलप करेंगे, एंड डेवलप करने के बाद अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू द this curd। and you know friends, this curd it is act as the probiotic one। probiotic मतलब क्या, जो इजीली हेल्पफुल है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द मिल्क। बिकॉज मिल्क में जो प्रोटीन होता है, फाइन, जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, इट इज बीइंग डाइजेस्टेड बाय दिस बैक्टीरियाज। तो वो डाइजेशन होने की वजह से हमारा आधा डाइजेशन वैसे ही हो जाता है जब हम कर्ड खाते हैं। सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मेकिंग अवर डाइजेशन प्रॉपरली। फाइन। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा एक हमें मिल जाता है, उसका यूज मिल जाता है, बहुत ज़्यादा हमारा फ्रेंडली हो जाते हैं। तो हमें दूध मिल जाते हैं, कर्ड मिल जाते हैं। फाइन। अब उसके साथ हमें एक दूसरा भी प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम कहते हैं चीज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड फूड आइटम। अभी चीज जो है वो भी मिल्क प्रोडक्ट ही है। फाइन। अभी चीज जब बनाते हैं तो इट इज हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर, यू नो। आज का जो ट्रेंड है, अलग अलग फ्लेवर है, टेस्ट है, देन उसका अपना एक फ्रेग्रेंस होता है। सो एज अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिसिटी दे आर हैविंग द डिमांड इन मार्केट। उनकी प्राइस भी कम ज़्यादा होती है। तो अगर ये चीज़ नॉर्मल है तो विच इज़ बाय यूजिंग द यीस्ट, ओके, या फिर दही का इनोकुलम करके भी, कर्ड का इनोकुलम करके भी हम वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बट व्हाट हैपन इफ यू वांट मोर डिमांडिंग वन, अगर आपको मार्केट प्राइस ज़्यादा मिलानी है तो आपके लिए उसको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं स्वीस चीज़। स्वीस चीज़ होती है जो स्विट्जरलैंड में बनती है। अब एक्चुअली इसकी खासियत क्या है, ये जो स्वीस चीज़ है इस पर एक स्पेशल टाइप का जो एक बैक्टीरिया होता है ग्रो किया जाता है जिसका नाम है प्रोपियोनी शर्मिनाई। ओके, उस पर ये इसको ग्रो किया जाता है जिसकी वजह से वो अपना एसिड सीक्रेट करते हैं एंड जिसकी वजह से एक प्रॉपर फ्लेवर उस चीज़ को मिल जाती है। एंड यू नो व्हाट, उसमें जो CO2 बबल्स निकलते हैं जिसकी वजह से उनके पोर्स भी काफ़ी अच्छी तरह से खुले हुए होते हैं, बड़े बड़े पोर्स होते हैं। सो इट इज़ हैविंग द मच डिमांड ऑफ कोर्स। तो ये बन जाती है अपनी 5 स्टार होटल की डिमांड बन जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। दूसरी टाइप की चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रॉकफोर्ड। ओके, ये रॉकफोर्ड भी इसी तरह से एक स्पेशलाइज्ड फंगस उस पर ग्रो किया जाता है जिससे एंजाइम सीक्रेट होता है, जिससे उनका एसिड सीक्रेट होता है और जिससे एक अलग टाइप का फ्लेवर एंड उसको एक कलर फॉर्म मिलता है। देन आफ्टर वी कंसिडर एज इट इज द इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट। अब इसका इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट भी बहुत बढ़िया है। सी हमें पिज्जा बर्गर पसंद है, हमें केक पेस्ट्रीज पसंद है, हमें ब्रेड पसंद है, वी आर यूजिंग ऑन द डेली बेसिस। तो ये ब्रेड, पिज्जा, बिस्किट या फिर ये जो भी केक वगैरह बनता है इसमें हम एक स्पेशल चीज़ डालते हैं विच इज एक्ट एज द फर्मेंटर। ओके, तो ये फर्मेंट करता है। तो ये फर्मेंटर के रूप में कौन होता है, एक ईस्ट होता है जिसका नाम होता है सैकेरोमाइसिस सर्विसी। ईस्ट है ये। अब ये ईस्ट क्या है, यीस्ट ये फंगस है जो हमें यूज होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। इवन सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ, इडली डफ। जब मम्मी इडली डफ का बनाती है रात में ग्राइंड करके और उसको ओवरनाइट रख देती है तो वो दिस मच क्वांटिटी एक्सटेंड टू दिस मच। हाउ दिस हैपन, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। और जब हम मॉर्निंग में उसमें एक चम्मच घुमाते हैं तो व्हाट वी सी, द लॉट ऑफ बबल्स और एफ्लुएंसेस कम्स आउट एंड दीज बबल्स आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस आल्सो हैपेंस इन केस ऑफ द यीस्ट। यीस्ट भी वही काम करता है, यहाँ पर फर्मेंटेशन का काम करता है। एंड दिस यीस्ट इट एक्ट्स एज द इंडस्ट्रियल पर्पस। इसे बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। कीप इन माइंड वन वर्ड, बेकर्स ईस्ट। सो हियर दिस नेम इट इज द सैक्रोमाइसिस सर्विसी। वन मार्क क्वेश्चन। सो ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी हमें फर्मेंटर्स के रूप में यूज होता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं उसमें यूज होता है।
देन उसके अनदर एक एस्पेक्ट है माइक्रोब्स का, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स फ्रॉम। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटी, एंटी मीन्स अपोजिट टू लाइफ, दैट मीन्स सच organisms which can be used against the other microorganisms for saving our life। तो हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम उसे प्रो लाइफ बोलते हैं, राइट। प्रोबायोटिक ड्रिंक, आपने शायद ऐड भी देखी होगी टेलीविजन पर कि प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आते हैं। सो व्हाई दिस इज सो? दिस इज इन ऑर्डर टू मेक द एंटीबायोटिक्स इन आवर बॉडी टू प्रिपेयर। तो ये एंटीबायोटिक्स, ये सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो थी पेनिसिलियम, एंड ये पेनिसिलियम डिस्कवर बाय चांस हुई थी एक्चुअली बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्चुअली ये काम कुछ और ही चीज पर कर रहे थे, वो एक अलग बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज द स्टेफिलोकोकाई पर काम कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली जब शाम हो गई, देर हो गई थी, तो उन्होंने अपनी जो पेट्री डिशेस थी जिसमें उन्होंने वो पूरा मटेरियल किया था, उन्होंने बैटर बनाया था, तो वो ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली रह गया था विदाउट वॉशिंग। तो जब वो दूसरे दिन आए तो उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ पर ये ग्रो हुआ है, जहाँ पर ये फंगस रह गया है, ओके, पेनिसिलियम विच इज सीक्रेटेड बाय द पेनिसिलियम नोटाटम, उसकी वैरायटी है ये। तो ये नोटाटम जहाँ जहाँ था वहाँ पर स्टेफिलोकोकाई ग्रो हुआ ही नहीं, मतलब वो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो हुआ नहीं। दिस इज व्हाई एंड ही नोटिस दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द एंजाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ द एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस नोटाटम। तो ये पेनिसिलियम नोटाटम ने जो एसिड सीक्रेट किया इसकी वजह से वो ग्रो वहाँ पर हुआ ही नहीं, एंड दैट वाज द डिस्कवरी। ओके, ये अनफॉर्चुनेट डिस्कवरी हो गई थी, उनका कोई पर्पस नहीं था कि पेनिसिलियम निकालना है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना कि उस टाइम ही वाज नॉट गेट वैलिडेट दैट, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बाय द टू साइंटिस्ट द अर्नेस्ट चेन एंड द होवर्ड फ्लोरे, ये दो साइंटिस्ट ने उनके काम को आगे बढ़ाया। दे प्रूव दैट कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज राइट एंड पेनिसिलियम इज एक्ट्स एज द एंटीबायोटिक। तो तब जाके पेनिसिलियम को मान्यता मिली कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो भी निकाला था, जो भी कंक्लूजन निकाला था, इट वाज द राइट एंड इट एक्ट्स एज द एंटीबायोटिक। तो ये कब हमें यूज हुआ? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका के बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे जो उनके सैनिक थे मारे गए थे, कुछ आधे अधूरे जख्म थे, तो उनके लिए उस टाइम पे ये पेनिसिलियम बहुत काम आया। तो तब से ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया ये पेनिसिलियम। एंड आफ्टर दैट यू नो व्हाट, एक बार कोई साइंटिस्ट कोई चीज निकालता है, डिस्कवर करता है, तो सारे साइंटिस्ट लग जाते हैं कि सेम वे वी हैव टू डिस्कवर दिस। तो बहुत सारे डिस्कवरीज हुए उसके बाद भी, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, लाइक एंटी कैन लाइक टीबी के लिए आया, हुपिंग कफ के लिए आया, या फिर लेप्रोसी के लिए, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अभी हम देखते हैं। तो इन ये काम के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, देन अर्नेस्ट चेन को एंड हॉवर्ड फ्लोरे को, इन तीनों को मिलाकर उनको नोबेल प्राइज दिया गया इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। इन 1945 में उनको नोबेल प्राइज कंबाइन में दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम। फाइन, अब ये हुई उसकी एंटीबायोटिक में यूज। देन अगेन क्या है, इतना ही नहीं, जब हम ये यूज करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं या फंगस यूज करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा एक होता है बिवरेजेस इंडस्ट्री। ओके, इट इज द मोस्ट यू नो लवली एंड द अडोप्टेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइट। अब बिवरेज इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डिमांड में होती है, उससे ही हमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलती है। तो उसमें क्या बनती है? वाइन बनती है, विस्की बनती है, रम बनती है, ब्रांडी बनती है। तो ये सारी प्रोसेसेस होती है यीस्ट के थ्रू, राइट। वहां पर यीस्ट सैकरोमाइसिस सर्विस यूज की जाती है, एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर द माल्ट इट इज गेटिंग, इवन द टोडी जो हमें साउथ इंडिया में मिलती है, वो भी हमें जो पाम ट्री से मिलती है, उसको भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनाया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो ये जो ड्रिंक्स होते हैं, ये जो बिवरेजेस होते हैं, इसको इधर बाय डिस्टिलेशन बनाया जाता है या विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। तो उसमें से जो वाइन है और बियर है, ये विदाउट डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनाए जाते हैं, एंड साइमल्टेनियसली रम है, विस्की है, ब्रांडी है, ये विथ डिस्टिलेशन, मतलब ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनाई जाती है, फिल्टर की जाती है। तो इस तरह से इनमें डिफरेंट बिवरेजेस में अपनी एक अलग अलग क्वालिटी मेंटेन होती है, उनकी एक स्पेसिफिसिटी मेंटेन होती है। फाइन, अब इसके अलावा भी इन सारी चीज़ें जो बहुत सारे हमने अभी चीज़ें बताई कि पर्पसली वी आर यूजिंग दिस माइक्रोब्स, तो उसके साथ एक और एस्पेक्ट है, ऑर्गेनिक एसिड हम तैयार कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक एसिड हम एज अ कमर्शियल लेवल पर हम उसे यूज करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, जस्ट लाइक वी आर हैविंग द ट्राइकोडर्मा, राइट।
ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं, या फिर हम क्लोस्ट्रिडियम यूज कर सकते हैं, या फिर साइक्लोस्पोरिन ए अगर हमें बनाना है तो वी आर यूजिंग दीज माइक्रोब्स, दिस बैक्टीरिया एंड फंगस। तो एट द सेम टाइम ये सारा हमारा हो गया ह्यूमन वेलफेयर में एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वन, इट इज द इन सीवेज इंडस्ट्री। सीवेज मतलब जो हमारा कचरा आता है, पानी आता है पूरा, जो गंदगी के साथ में गटर वाला इम्प्योर पानी हम कह सकते हैं, डिसीज्ड पानी, तो उसमें हमें माइक्रोब बहुत बड़ा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आई विल टेक इट अनदर इन अनदर वीडियो बिकॉज इट इज हैविंग द वास्ट subject. So in this way students, we are taking the lot of positive aspects, we are taking the positive aspects of the microbes in different way, how we are using this, fine. So in this way we considered as microbes are not only the enemy of the human beings, but they are also equally useful in our welfare, in the human beings welfare. So friends, if you have any queries related to microbes and the uses, for all means, by all means, so you have to put your message in the comment box. Your queries are always welcome in my comment box. And if you like my topic, today's topic, then do share, subscribe and like my channel. So let's visit in the next video. Till then, stay safe, be happy.